कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे एंड एवरी वन ऑफ यू इज़ फिट फाइन और कोविड से बचे हुए हैं। तो गाइस वेरी वार्म वेलकम। बहुत देर के बाद मैं आपके साथ दोबारा एक वीडियो लेके आया हूँ और ये बहुत छोटी और शॉर्ट वीडियो रहेगी। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आप घूम कर भी पैसा बचा सकते हैं। यू कैन सेव योर टैक्सेस इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ वेकेशन, राइट? बिकॉज एज वी नो कि देर आर अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज़ दैट आर प्लेस्ड आउट ऑफ देयर सिटी। वो अपने घर से दूर जाकर काम करते हैं। कई लोग तो नॉर्थ से साउथ में चले जाते हैं, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एम्प्लॉयर जो है आपको एक बेनिफिट देता होगा कि जाइए आप घूम के आइए, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है? तो इस वीडियो में उसी को स्पेसिफिक लेके हम बात करेंगे कि अगर आप घूमने जा रहे हैं तो उस पर भी आप कैसे टैक्सेस को सेव कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड वेरी वार्म वेलकम टू लीगल पंडित। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपने पे स्लिप में देखा होगा आपको LT लीव ट्रैवल अलाउंस या लीव ट्रैवल कंसेशन मिला है। आप घूम के आए हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है या फिर आपने अपना एम्प्लॉय आपके जौन सा सैलरी का एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का एग्रीमेंट है उसमें दिया रहता है कि आपको LTC मिलेगा या LTA मिलेगा। तो उसके बारे में डिस्कस करें। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो आपको LTC और LTA के बारे में पता ही होगा कि जो एम्प्लॉयर है वो आपको रिवॉर्ड देता है कि आप भैया बहुत डट कर काम कर रहे हैं, इसीलिए जाओ आप घूम के आओ, राइट? तो आपके वो ट्रैवल एक्सपेंसेस जो है वो बियर करता है, राइट? ऑल्सो जो लीव ट्रैवल अलाउंस है वो आपको टैक्स भी बचा सकते हैं। आप उस पर टैक्स भी सेव हो सकता है, राइट? तो उसके बारे में क्या है हम इसी वीडियो में सारा का डिस्कस करेंगे और आप एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप कैसे टैक्स को सेव कर सकते हैं, राइट? सो आप इसका एसेंस समझिए कि इनकम टैक्स एक्ट भी कहता है कि आपको कुछ अमाउंट जितना आपको दिया गया है या जितना आपने स्पेंड किया सब्जेक्ट टू सम लिमिट्स, हम उतना अमाउंट आपको एग्जाम कर देंगे। आप ये देखिए साथ में कितना सीनरी कितना अच्छा है और मतलब देख के मज़ा आ रहा है, और अगर आप यहीं पे जाएंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा, राइट? तो लीव ट्रैवल कंसेशन और असिस्टेंस एक्सटेंडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय फॉर गोइंग एनीवेयर इन इंडिया। ध्यान दीजिए, अगर आप इंडिया में कहीं जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं या आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो ही आपको ये वाली जौन सी अलाउंस एग्जम्पशन है वो मिलेगी, राइट? अब फैमिली में क्या क्या आ जाते हैं, आपकी वाइफ, आपके बच्चे और आपके डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर और पेरेंट्स। डिपेंडेंट होना ज़रूरी है, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो आप इसमें क्लेम नहीं कर सकते। जो लोग अकेले रहते हैं वो फिर अकेले जाते हैं, रहेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ जाएंगे तो वो नहीं मिलेगा। इट हैज़ टू बी स्पाउस। आपको उसके साथ शादी करवा के घूमने जाओ फिर बिंदास क्लेम करो, ठीक है? इसलिए जिनके अभी गर्लफ्रेंड्स हैं तो वो शादी करवा लें एंड उसके बाद आप ये क्लेम कर सकते हैं, ठीक है? तो फैमिली में आपके 2 से बच्चे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको 2 की लिमिट तक ही मिलेगा। ये फैमिली एज पर डिफाइंड जो से इनकम टैक्स के अंदर डिफाइन करी हुई है, स्पेसिफिक एग्जम्पशन में डिफाइन करी हुई है। मैं नहीं आपको कह रहा कि आप 2 से ज़्यादा बच्चे मत कीजिए, बट इट इज़ एज पर द एक्ट। मैं जो भी बोलूँगा एज पर एक्ट बोलूँगा, मेरा खुद से कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ठीक है? सो यहाँ पे भी आप देखिए कितनी एक ब्यूटीफुल इमेज है कि क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना रहेगा। तो क्वांटम ऑफ डिडक्शन विल बी डिपेंडिंग अपॉन द फॉलोइंग अमाउंट। भैया जितना आपको एम्प्लॉयर ने दिया या जितना आपने स्पेंड किया, लो और द टू, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस, जो अभी नीचे आएगी और जो नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस की जाएंगी। सो द फर्स्ट कंडीशन इज़ कि जौन से ये पैसे खर्चे जाने चाहिए ना, वो इंडिया में ही खर्चे जाने चाहिए। दैट मीन्स आप इंडिया में ही वेकेशन मनाने जा रहे हैं, छुट्टी लेके आप इंडिया में ही घूमने जा रहे हैं। और ये वाली जौन सी एग्जम्पशन है, ये आप 2 ट्रैवल की इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स, मतलब 2 साल में एक बार, या फिर एज द केस में भी 1 साल में आप 2 बार भी जा सकते हैं अगर आपने पिछले 3 सालों में नहीं की है, राइट? तो नेक्स्ट थिंग टू पॉन्डर अपॉन इज दैट कि आप जा कैसे रहे हैं। ये देखिए, या आप ट्रेन से जा रहे हैं या आप एयरवे से जा रहे हैं या आप कोई ऐसी डेस्टिनेशन से जा रहे हैं जहाँ पे रेलवे कनेक्शन है नहीं है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ द एरोप्लेन, कि अगर आप बाय एयर जा रहे हैं तो उसकी जौन सी आपको एग्जम्पशन अमाउंट है वो उसकी लिमिट ये रहेगी कि एयर फेयर ऑफ द इकोनॉमी क्लास इन द नेशनल कैरियर बाय द शॉर्टेस्ट रूट। दैट मीन्स एयर एशिया इज़ द एयर इंडिया जौन सा है दैट उसका जो उसका जो लोएस्ट फेयर रहेगा ऑन द सेम डेट वो आपको मिल जाएगा एग्जाम्पशन के लिए। और द अमाउंट स्पेंड, जितना या तो आपने स्पेंड किया जिससे विच एवर इज लेस, राइट?
द नेक्स्ट वन इज़ ट्रेन। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं, रेल से जा रहे हैं, तो एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास AC शॉर्टेस्ट रूट का, या फिर जितना आपने स्पेंड किया जो उसमें से कम है, राइट। सो आप देखिए, आप घूमने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं, तो दिस वे यू कैन प्लान योर टैक्सेस, राइट। And there are some additional checks as well. So the check 3 is that exemption if the place of origin of journey and destination are connected by rail, बुक रेल से कनेक्टेड हैं पर आपने क्या किया है, आपने एनी अदर ट्रांसपोर्ट से अपनी जर्नी की है, ठीक है। सो एयर कंडीशन ऑफ द फर्स्ट क्लास फेयर रेल और बाय द शॉर्टेस्ट रूट, और जो आपने वो कहते हैं कि आप जान के लंबी रूट मत बना लें ज़्यादा क्लेम करने के लिए, इसलिए शॉर्टेस्ट रूट वाला ही आपको मिलेगा और दी अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस्ट। सो द चेक 4 इज़ कि जहाँ पे प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ जर्नी एंड डेस्टिनेशन आर नॉट कनेक्टेड बाय रेल, ठीक है, वहाँ पे ट्रेन जा ही नहीं सकती। अब हिल स्टेशन पे ट्रेन नहीं जा सकती, ठीक है। तो अगर वहाँ पे कोई रेकग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट आता है तो फर्स्ट क्लास और डीलक्स क्लास फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट और जो अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस, जहाँ पे रेकग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, ठीक है, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट। सर अगर वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जा रही तो रेल कहाँ से जाएगी, राइट। बट कई जगहें हैं जहाँ पे जाती हैं एंड एज द केस में, और द अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लेस। तो आई होप गाइस कि अगर आप घूमने कहीं जा रहे हैं और आप एक एम्प्लॉय हैं और आपका एम्प्लॉयर आपको लीव ट्रैवल अलाउंस या लीव ट्रैवल कंसेशन देता है, तो यू कैन सेव योर टैक्सेस। एंड देखिए, अगर आप 20% स्लैब में फॉल कर रहे हैं तो जितना आपको अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा उसका 20% बच जाएगा। अगर 30% में फॉल कर रहे हैं तो 30% बच जाएगा। अगर लेस देन 5 लाख तो वैसे भी एट प्रेजेंट मोमेंट जो है वो रिबेट मिल जाता है। तो आई होप यू हैव फाउंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे, आप अपने एम्प्लॉई, अपने जो कोलीग्स हैं उसके साथ शेयर कीजिए, अपने एम्प्लॉयर के साथ शेयर कीजिए कि भैया दो हमें भी LTC दो, हम घूम के हमें टैक्स में एग्जम्पशन भी मिलेगा, राइट। आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने स्टूडेंट में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, यू कैन लाइक, कमेंट, शेयर, और इसको दबा के लाइक कीजिए। आई विल मेक श्योर कि आपके साथ मैं ऐसा कंटेंट और शेयर करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ एंड बाय बाय।